सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं संधि टॉपिक के बारे में। तो ये टॉपिक है आपका जो सीईटी का एग्जाम आगामी होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। और जितनी भर्ती परीक्षाएं जिसके अंदर हिंदी के अंदर ये टॉपिक आपके लगता है तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसके अलावा जो हमारे चैनल है उसके ऊपर आप फ्री ऑफ कोर्स एक क्वालिटी कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है सीईटी का नया बैच, तो उसके साथ जुड़ सकते हैं आप। एग्जाम तक हम बढ़िया तरीके से आपका साथ रहा तो अच्छे तरीके से उसकी दमदार तैयारी करेंगे और आपको सीईटी का जो भय है आपका वो एग्जाम तक दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपका हमें साथ चाहिए और आपकी मेहनत और लगन आपको इस एग्जाम में जरूर आपको पास करवा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं संधि। संधि शब्द है, इसके अंदर खुद में ही संधि है। जैसे कि संधि है यहाँ पे सम प्लस में धी संधि, तो ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर संधि, ऐसा कोई प्रश्न आया भी नहीं है आज तक। लेकिन ये समझना जरूरी हो जाता है। यानी संधि का मतलब क्या हो गया कि दो वर्ण है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे विद्यालय है, विद्यालय। तो दो वर्णों में जब परस्पर जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसी विकार के कारण संधि है वो होती है। कई बार हम शब्दों को अशुद्ध पढ़ते हैं। जैसे विद्यालय है तो उसको हम कई बार एम्फिसाइज यानी जोर देके उस चीज को नहीं बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो। जैसे रवि है तो रवि को हम थोड़ा सा जोर देके अगर बोले तो वो अपना ठीक रहता है। और वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि भी इसी चीज से जुड़ी होती है। तो जैसे किस प्रकार से विद्यालय के अंदर हम देखेंगे, तो विद्यालय के अंदर जैसे अपने को इसको तोड़ना है। जैसे विद्या, विद्या में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, आ की मात्रा है। तो अब इसको अगर इसको निकाल देते हैं तो पीछे क्या बच गया? विद्या। और इसके अंदर क्या बच गया? ले। ठीक है, तो सार्थक शब्द होगा। अपने को सार्थक शब्द का पता होना चाहिए। जैसे आ है, ये यहाँ पे आ की ध्वनि है, विद्यालय। तो इसके अंदर आ जुड़ेगा तो विद्या, और ये है आ, इसके अंदर जुड़ जाएगा तो विद्या प्लस में आल्य क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि चेंज किस में हुआ, यानी कि ये तो सेम का सेम रहा, ठीक है, और तो परिवर्तन किस में हुआ? और ये भी सेम का सेम रहा, यानी जो व्यंजन है वो अपने सेम रहे। तो परिवर्तन किस में हुआ? परिवर्तन हुआ स्वरों के अंदर। तो स्वर जैसे विद्या है, ये आपकी ध्या की मात्रा है विद्या में, तो इससे आ निकल के आगे ले में जुड़ा और इसके दय में जुड़कर विद्या प्लस आल्य बना। तो इस परिवर्तन किस में हुआ? स्वर में हुआ। तो स्वर में परिवर्तन होने के कारण ये क्या, कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? स्वर संधि का। किस संधि का उदाहरण हो गया? स्वर संधि का। तो इसके बाद में हम एक एक चीज देखेंगे कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो संधि के मूल रूप से कितने भेद होते हैं? तो संधि पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि दो या दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो कुछ नया शब्द उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, लेकिन परिभाषा आपके उतनी पूछी नहीं गई कभी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। जैसे सबसे पहला भेद है वो कौन सा है? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। और ये सबसे, जैसे आप स्वर संधि को थोड़ा समझ गए तो फिर व्यंजन और विसर्ग में दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है, ये तीन संधि है। ठीक है, स्वर संधि सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे। तो ये तीन भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो के अंदर दीर्घ स्वर संधि है उसको अपने कंप्लीट करेंगे। पहले स्वर संधि के भेद देख लेते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट वीडियो पॉज कर आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या वैसे भी इसको याद रखें। तो नंबर 1 है आपके स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर इसके सब टॉपिक हो जाएंगे आपके। सबसे पहले आ जाएगा आपके दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा आ जाएगा आपका गुण संधि। गुण के बाद में आ जाएगा वृद्धि संधि। चौथा आ जाएगा आपके यण।
और 5 में आ जाएगा अयादि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दीर्घ सवर संधि, गुण संधि, वर्दी संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत आती है तो उसको आप थोड़ा कर लेना अपने हिसाब से। और वीडियो की क्वालिटी आप थोड़ा अपने मोबाइल के अंदर सेट करें, 720 में आप देख सकते हैं, या आपके 1080 में देखो तो आपको साफ साफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप थोड़ी फोन की सेटिंग में चेंज करें। दीर्घ सवर संधि, सबसे पहले हम अपने बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर दीर्घ सवर संधि। धीरे धीरे करके अपने वीडियो, आपको एक दिन के गैप पे वीडियो जरूर मिल जाएगी। अगर कभी कभी हम आपको सूचना दे देंगे, अगर कोई भी वीडियो नहीं आई तो आप वेट कर सकते हैं और पिछले वाले का रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ सवर संधि की। ठीक है, चलिए। दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि जैसे कि नाम से ही बड़ा है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी इसके अंदर जो भी सवर बनेगा वो क्या आएगा? बड़ा सवर आएगा। अब इसकी पहचान की मैं तरीका बता देता हूँ, आप इसको देख लेना अंत तक। अगर आप अंत तक जुड़े हो और पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो पर आपको रखना है, ताकि आपको हर चीज है वो बारीकी से समझ में आए। अगर संधि में आपका भी थोड़ा इधर उधर ध्यान हो गया तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो दीर्घ सवर संधि, दीर्घ का मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, तो अपने सबसे पहले आपको पहली क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा, तो आपको सबसे पहले जो सवर है उनका सभी का पता होना चाहिए। तो सवर कितने हैं अपने? 12। तो ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। ठीक है, तो ये जो मूल रूप से आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर ये आगे हो जाएंगे, ये इतने आपको ओ और तक आपको ध्यान में रखना है। दीर्घ सवर संधि में क्या होगा? जैसे दीर्घ सवर संधि में आपके ये और ये ए, आ, ई, उ और उ, तो ये आपके 6 इससे आपका काम है वो बन जाएगा। तो इसका आपको इतना आपको ध्यान में यहाँ तक रखना है। आपको ये ध्यान में आ गया। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें तो जैसे कि अपने उदाहरण में किस प्रकार से दीर्घ सवर संधि बनती है। जैसे ए है, ठीक है, ए या आ के बाद में आप इसको लेकर कंफ्यूजन मत, कोई इतनी सिरदर्दी मत लेना, कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझें इसको, इस चीज को। ए और आ के बाद में ए या आ आते हैं, यानी बात क्या कर रहा है कि शब्द रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आपको तो आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? ए और आ के बाद में आ आता है तो यानी क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो हमने पहले ही बात कर ली, नाम क्या है इसका? दीर्घ सवर संधि। तो इसके अंदर क्या बना है? ए और आ में बड़ा कौन है? तो बड़ा तो आ है। ठीक है, फिर इसके बाद में ई या ई के बाद में जुड़ते क्या है इसके साथ? ई और ई जुड़ जाते हैं। तो इसके बाद में ई और ई जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ई और ई जुड़ेंगे तो बड़ी ई आपके बन जाएगी, क्योंकि बड़ी है तो बड़ी है वही लिखी जाएगी। इसके बाद में उ और उ के बाद में उ या उ जुड़ते हैं तो क्या बन जाती है? बड़ा उ बन जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपकी, यानी ए और आ के बाद में आपको वही शब्द वापस रिपीट करने। क्या करने? वही शब्द वापस रिपीट करने आपको, यानी ए और आ के बाद में यही लिखना है, यही लिखना है, और इसके बाद में बनेगा क्या? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? कुछ बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं, सबसे पहले उदाहरणों की बात करते हैं। ए और आ, सबसे पहले आता है विद्यालय। एक बात याद रख लेना कि ये जो है आ, सीधी सी अगर आपको बात कहे तो विद्यालय, अगर आपको चलो संधि हम इस तरीके से पढ़ा देंगे आपको कि सारी चीज समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको आ की मात्रा कहीं लगी दिख जाए, यानी इस शब्द के अंदर आ है, विद्या, विद, और इसके अंदर यह लगाया विद्या, तो आ की मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी सवर संधि। कौन सी सवर संधि है इसके अंदर? दीर्घ सवर संधि। ठीक है, तो दीर्घ यानी बड़ा, इसके बड़ा क्या है? आ है। ठीक है, तो विद्या, विद्या प्लस आल्य, इसका तो ये हो गया संधि विच्छेद।
इसके बाद में अपने उदाहरण कर लेते हैं, फिर संधि विच्छेद आप मेरे को कर करके आप बता देना, फिर मैं इसके बाद में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी। तो ये आपका हो गया जैसे विद्यालय के अंदर इसके बता दिया आ की मात्रा, देवालय के अंदर आ की मात्रा, और अन्न अभाव यानी आ की मात्रा। महर्षि में आप कहोगे महर्षि, महर्षि का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको इसका बताना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको देखें। तो महर्षि का आपको करना है तो मह प्लस क्या हो जाएगा ऋषि, लेकिन मह सही है क्या, इसके अंदर क्या आ जाएगा आ की मात्रा, ठीक है। महा प्लस ऋषि महर्षि, महात्मा महात्मा, तो इसके अंदर आ की मात्रा है, आ की मात्रा बाहर निकाल दो, पीछे क्या बचा मह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा तमा, ठीक है। ए और आ जुड़ के, आ किससे बनता है ए और आ जुड़ के, तो इस साइड क्या आएगा मह होता है क्या शुद्ध, नहीं महा होता है, तो महा आ गया, इस साइड क्या आ जाएगा आ जाएगा, तो इसको खत्म करो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। महात्मा का क्या हो जाएगा महा प्लस आत्मा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके जो अन्य उदाहरण हैं जैसे आपका शिवालय हो गया, और भी जितने उदाहरण हैं तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप या तो 9th-12th की आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके अंदर थोड़े उदाहरण कम दिए हुए हैं, लेकिन आपके पास जो भी कोई है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आ और आ के ये उदाहरण हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण, इसके बाद बात करते हैं अपने ई और ई के बाद में ई और ई। तो जिस प्रकार से अपने आ की बात की थी, इसके अंदर आपको क्या होगा ई आपको मिलेगा। तो ई और ई के बाद में जैसे ई और ई जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा गिरीश, क्या हो जाएगा गिरीश, गिरीश, ठीक है। तो इसके अंदर आपको किसकी मात्रा दिख रही है बड़ी, तो ई की मात्रा, जैसे यहाँ पे तो आपको जहां पे भी बड़ी मात्रा जैसे ई की मात्रा है यहाँ पे, तो ये क्या बच गया गिर, यहाँ पे क्या बच गया इस, तो ईश्वर क्या होता है बड़ा होता है, तो गिरी क्या इसके अंदर क्या जाएगा, जैसे इसे गिरी क्या छोटी होती है बड़ा, तो गिरी, और इसके अंदर ईस की मात्रा आ जाएगी बड़ी, छोटी और बड़ी मिलके क्या बन गया गिरी प्लस में ईस, तो क्या हो जाएगा गिरीश। यानी ये मात्रा छोटी और बड़ी मात्रा, छोटी या बड़ी कोई सी मिल सकती है, लेकिन आपको जो इसका उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा संधि विच्छेद के बाद में जो इसको जोड़ेंगे तो अपनी मात्रा हो जाएगी बड़ी, यानी बड़ी आदर गिरीश हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाएगा जैसे इसके उदाहरण हो गए गिरिंदर, मनिंदर, रजनीश, रविंद्र और कविंद्र, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, जैसे कि मात्रा किसकी है बड़ी, बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो इसका आपको इसका अगर संधि विच्छेद करोगे, जैसे गिरिंदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस में इंद्र हो जाएगा। महेंद्र का क्या हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र को आपका ध्यान में रखना है, महेंद्र में क्या हो जाएगा मही प्लस में इंद्र, मही प्लस में इंद्र हो जाएगा। रजनीश में क्या हो जाएगा रजनी प्लस में ईस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके रविंद्र में क्या हो जाएगा, रविंद्र में हो जाएगा रवि, रवि में मात्रा आएगी छोटी, कौन सी आएगी छोटी, और इसके बाद में इंद्र में मात्रा बड़ी आएगी या छोटी आएगी छोटी आएगी, ठीक है। तो ये आपके हो गया, ठीक है। इंद्र और कविंद्र में कौन सा आएगा छोटी, कवि वी की ई की मात्रा और इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा आपके इस प्रकार से इसके संधि विच्छेद गिरिंद्र, महेंद्र, रजनीश, रविंद्र और कविंद्र। तो इसके अंदर आप देख रहे हो जैसे कि ई की मात्रा, अगर आपको संधि पहचाननी है तो आप देख लेना कि इसके अलावा और किसी भी संधि में इस तरह की मात्रा आपको दिखाई नहीं देगी, आप इसके अंदर संधि है वो आप आसानी से पहचान सकते हो। गिरिंद्र, महेंद्र, इसके अंदर रजनीश, रविंद्र सभी के अंदर क्या है मात्रा है वो छोटी आ रही है। इसके अलावा आपका संधि विच्छेद करते वक्त आपको बीच का अक्षर हटा के देख लेना है, मात्रा हटाने के बाद आपको जो मूल शब्द बचेगा उसके अंदर मात्रा है वो जोड़ देंगे, समझ गए आप यहाँ तक, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ए और आ के बाद में ई और इसके बाद में ऊ और बड़ा ऊ, तो इसके अंदर सबसे इसके अंदर मात्रा आएगी बड़े ऊ की। तो इसके अंदर जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जैसे सिंदूरजा, सिंदूरजा, इसके अलावा आपका क्या है जो बहुरजा, इसके अलावा आपका हो जाएगा सिंदूरजा, बहुरजा। इसके अंदर
आपकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ आपको निकाल लेना है बाहर। तो जैसे ही आप ऊ बाहर निकालोगे यहाँ पे, एक मिनट, तो ऊ बाहर निकालोगे आप, तो कौन सा है ऊ, तो ये क्या बच गया, सिंध। ठीक है, इसके बाद में आगे पीछे क्या बचा, तो पीछे बचा, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या जाना है, सिंधु में मात्रा कौन सी आएगी, सिंधु में मात्रा आएगी, सिंधु में मात्रा आएगी छोटी, आएगी छोटी आएगी। और इसके अंदर क्या आएगा, ऊर्जा, ऊर्जा में वो आएगा छोटा। तो सिंधु प्लस में ऊर्जा क्या हो जाएगा, सिंधु ऊर्जा। अब इसके बाद में बात करते हैं बहु ऊर्जा। ठीक है, बहु ऊर्जा, ठीक है, बहु ऊर्जा। तो बहु ऊर्जा में यहाँ पे क्या करना है आपको, निकाल लेना है बाहर। तो ब के अंदर, इसके बाद में यहाँ पे ऊ की मात्रा है, ठीक है, यह है ऊ की मात्रा है। तो इसके अंदर वह के अंदर आपको किसकी मात्रा लगानी है, ऊ की, बड़े ऊ की, और इसके अंदर ऊर्जा। तो बहु प्लस में ऊर्जा, बहु ऊर्जा। इस प्रकार से आपको ये करना है। आपको इसके अंदर देखना है कि ऊ की मात्रा पहचाननी है, तो ये हो जाएगा बहु ऊर्जा। तो इस प्रकार से आपको सिंधुर्जा, बहु ऊर्जा, महोर्जा, तो ये आपका हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। इसके अलावा आपका, तो इसके अलावा आपका हो जाएगा भानुदे। ठीक है, भानुदय में आपको ऊ की मात्रा देखते ही पहचान लेना है इसके अंदर कौन सी संधि होगी, दीर्घ सवर संधि होगी। इसके अंदर जैसे ऊ की मात्रा निकाले, तो ऊ की मात्रा कौन सी है, तो ऊ की मात्रा है बड़ी। तो इसको निकाल लेते हैं। तो भान प्लस दे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, छोटी मात्रा, और भानु प्लस में उदय, क्या हो जाएगा, भानु से। ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यानी ये मात्रा छोटी छोटी मिलकर बड़ी मात्रा होगी। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, भानुदय के बाद में हो जाएगा आपका वधूत्सव हो जाएगा। तो वधूत्सव में आपको क्या करना है, जैसे कि ऊ की मात्रा, तो इसके अंदर जैसे एक मिनट में वधूत्सव में क्या हो जाएगा, वधूत्सव में ऊ की मात्रा आपकी आ जाएगी बड़ी, बाहर निकाल दी इसको। पीछे क्या बचा, वध, यहाँ पे क्या बचा, सव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जाएगा, जैसे वधु प्लस में उत्सव, तो क्या बन जाएगा, वधूत्सव। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके अन्य उदाहरण आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और ये यहाँ तक आपके आज दीर्घ सवर संधि कंप्लीट होगी। तो ये दीर्घ सवर संधि आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और इसके जो प्रैक्टिस, आपके जो एमसीक्यू टाइप प्रश्न है, आपको स्टडी विद जीडी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जुड़े हुए हैं कई विद्यार्थी, तो आपको पता है। इसके अलावा उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दी जाएगी। और अगली संधि है वो कल अपने गुण संधि पढ़ेंगे, एक एक करके अपने सारी संधि कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको सवर संधि समझ में आ जाती है, फिर इसके बाद व्यंजन और विसर्ग में कोई ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं देखने को मिलती है। तो इसके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आपका ये धैर्य और पैशन दिखाता है कि आप की शिद्दत आपके सपने के प्रति कितनी है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।